अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुशामदीद कहेंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट इंटरनेशनल, आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद कतर पहुंचे थे और उनको कतर से फ़ौरन वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है कि आप दौरा अधूरा छोड़ें, आप वापस पहुंचे। 2 दिन का दौरा था, अहम पैगाम लेके कतर पहुंचे थे और उससे पहले ही कि वो पैगाम अमीर कतर तक पहुंचाते या वज़ीर आज़म तक पहुंचाते, इमरान खान ने उनको हुक्म दिया है वापस आएँ। क्या चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर, क्यों उनको वापस बुलाया गया है? पहला मामला तो है ये। दूसरा मामला ये है कि सेनेटर फैसल जावेद पुलिस के हत्थे चढ़ गए, क्या वजह बनी, और फिर उनको जुर्माना भी किया गया है। फिर इसके ऊपर जो सेनेटर फैसल जावेद हैं उनका रद्दअमल भी सामने आया है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तीसरी सतह के ऊपर मरियम नवाज को खुद भी एहसास हो गया है कि वो गिरफ्तार होने वाली हैं और उन्होंने आज किस तरह से इस बात का एतराफ़ किया है और उनको कैसे पता चला कि नैब को ये हुक्म दे दिया गया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो सबसे पहले आपको मरियम नवाज की गिरफ्तारी के मुतालिक बताते हैं। तो आपको बताएं कि उनका मामला लाहौर हाई कोर्ट के सामने इस वक्त है, जहां पे नैब ने यह अपील दायर की है कि आप इनकी जमानत मंसूख करें। आपने जो इनको जमानत दे रखी है उसकी बुनियाद के ऊपर मरियम नवाज उसका नाजायज फायदा उठा रही हैं और इसलिए वो सियासी सरगर्मियों में शिरकत कर रही हैं, इदारों के खिलाफ बयान दे रही हैं। आप इनकी जमानत मंसूख करें। और दूसरी सतह के ऊपर ये नैब के साथ ताउन नहीं कर रही हैं और जो जमानत दी जाती है वो इसी बुनियाद के ऊपर दी जाती है कि आप इस हवाले से ताउन करेंगे। मरियम नवाज ताउन नहीं कर रही, जिसके ऊपर आज मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इंतहाई तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया और सेनेट के हवाले से भी गुफ्तगू की और साथ ही कहा कि नैब को यह हुक्म दे दिया गया है कि कुछ शख्सियात को गिरफ्तार कर लिया जाए। यूं लगता है जैसे उनको मालूम है कि उनके खिलाफ ठोस शवाहिद आ चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आमदन से जायद जो ज़राए से जायद जो आमदन के केस के हवाले से उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और फिर अगर ठोस शवाहिद नहीं है तो फिर मरियम नवाज को कैसे मालूम हो गया कि उनकी गिरफ्तारी होनी है। तो ये एक इंतहाई अजीब सिचुएशन है मरियम नवाज के लिए और मरियम नवाज जो हैं वो इस सिलसिले में खासी परेशान दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक तो शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर हमजा शहबाज भी बाहर आ गए हैं, फिर नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर रखा है। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कीजिए। अगला मामला सेनेटर फैसल जावेद का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम खिलाड़ी जो हर वक्त इमरान खान के साथ होते हैं, इमरान खान के बहुत क्लोज हैं। इस्लामाबाद के अंदर उन्हें सीट बेल्ट ना बांधने के ऊपर पुलिस ने रोक लिया और पुलिस ने उनको जुर्माना आयद किया। सेनेटर फैसल जावेद इस हवाले से कोई, जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि अशराफिया के लोग पुलिस से तल्ख कलामी करते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, सेनेटर फैसल जावेद ने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से एक इखलाक इंसान की तरह उन्होंने पुलिस के साथ अपनी जो डिटेल्स हैं वो शेयर की और पुलिस ने उनको जुर्माना अदा किया, जिसके बाद उन्होंने उनको जाने की इजाजत दी, जिसके बाद सेनेटर फैसल जावेद ने अपना रद्दअमल भी दे दिया है। वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है, जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उस हवाले से उसको गिरफ्तार करना हो तो गिरफ्तार होना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, जो भी कानून की सजा बनती है वो बिल्कुल होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी जो कुछ हुआ है मैं इसके ऊपर उस पुलिस वाले को सलाम पेश करता हूं और उसको शाबाश भी देता हूं कि उसने मुझे पहचानने के बावजूद भी ये नहीं कहा कि आप हुकूमती रुकन हैं या आप इमरान खान के क्लोज हैं तो आप इसलिए चले जाएं। उन्होंने फ़ौरन कहा कि आप इस सिलसिले में आपकी जो डिटेल्स हैं वो शेयर करें और आप इस वक्त जो जुर्माना है वो जुर्माना देने के बाद यहाँ से जा सकते हैं। वो चले गए। अब तीसरा मामला है शेख रशीद वाला। शेख रशीद वाले मामले के ऊपर हुआ क्या है कि वज़ीर आज़म ने उनको खुद भेजा और उनको कतर भेजा गया कि आप जाएं और कतर पहुंच के अमीर कतर को पैगाम दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी पैगाम, आपको पता है कि मशरक़ वुस्ता के अंदर जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में इंतहाई अहम ये मामला है। लेकिन जैसे ही पहुंचे उनका वहां पे रिसेप्शन हुआ, उनको रिसीव किया गया और उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया कि वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात होनी है, अमीर कतर के साथ उनकी मुलाकात होनी है। तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको फ़ौरन कहा है कि आप पाकिस्तान पहुंचें और पाकिस्तान पहुंचने के बाद अहम फैसला होना है, जो कि 17 मार्च से सिक्योरिटी डायलॉग भी होना है, लॉन्ग मार्च भी है। मरियम नवाज भी कह रही हैं कि उनकी गिरफ्तारी का मामला है, गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है। तो इस सिलसिले में आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन के पास सामने जो एहतजाज हुआ था, किस तरह से शेख रशीद ने उसको मैनेज किया था, किस अच्छे तरीके से उसको लेके चले थे। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए शेख रशीद को वापस बुला लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे ही वो वापस पहुंचेंगे उनको ये कहा गया है कि फौरी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात करें और इस मुलाकात के दौरान अहम फैसला होना है।
उस फैसले के मुतालिक शेख रशीद यकीनन इंतहाई अहमियत के हामिल ओहदे के ऊपर फायज हैं, क्योंकि वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला जो होता है उसने हुकूमत के तमाम फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना होता है। इसलिए इस दौरे को अधूरा छोड़ा गया है और ना तो उनकी अमीर कतर के साथ मुलाकात हुई है और ना ही वज़ीर आज़म कतर के साथ। तो वो फौरी तौर पर वापस पहुंच रहे हैं और वापस पहुंचते ही वज़ीर आज़म उनको अहम इंस्ट्रक्शंस देने जा रहे हैं। क्या ये अहम इंस्ट्रक्शंस मरीम नवाज की गिरफ्तारी से मुतालिक हैं या फिर इस हवाले से जो अहम काम अपोजिशन का 26 मार्च का है जिसमें उन्होंने एहतजाज करना है? तो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो है वो चहमगोइयाँ हो रही हैं। इस हवाले से अंदाजे लगाने की कोशिश की जा रही है कि चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। लेकिन फिल वक्त वज़ीर आज़म ने उनको बुला लिया है और वज़ीर आज़म के वो इंतहाई क्लोज हैं। वज़ीर आज़म को मशवरे भी देते हैं और वज़ीर आज़म जिन लोगों का मशवरा सुनते हैं शेख रशीद अहमद उनमें से एक हैं। इसलिए अब वज़ीर आज़म का उनको वापस बुलाया जाना और उनको फौरी तौर पे कहना कि आप वापस आएँ, अब देखना यह है कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है और उसका क्या असर आता है और आने वाले दिनों के ऊपर इस हवाले से क्या सियासी जो पेशरफ्त होती है। क्योंकि एक तरफ जो नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं और फजल रहमान साहब हैं वो अपना मामला इकट्ठा हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान ने भी अपने खिलाड़ियों को वापस बुला लिया है। इससे बड़ी बात, इस दौरे का मकसद कहीं ईरान सऊदी अरब बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट के साथ तो नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कतर का बाइकॉट किया इन ममालिक ने 2 साल और कतर के बाइकॉट के बाद अब इनके ताल्लुकात मामूल पे आ रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त भी कतर जाते रहे, कतर के लोगों के साथ उनकी मुलाकातें होती रहीं जब ये सारा कुछ चलता रहा और उस वक्त जो है वो इनके आपस में ताल्लुकात ख़राब थे। तो इमरान खान ने बड़ी चाल चली है। आया इमरान खान ने कुछ सऊदी अरब को पैगाम दिया है या फिर ईरान को पैगाम दिया है, लेकिन इस वक्त वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वहाँ से वापस आना, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि ये पहले से दौरे तय होते हैं, इन दौरों के दौरान क्या कुछ होगा, क्या गुफ्तगू होगी, सारी बातें हो चुकी होती हैं, लेकिन अचानक वज़ीर आज़म का उनको दौरे के ऊपर पहुंच के वापस बुलाना इंतहाई हैरान कुन है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आया कोई इंडिया को लेकर अहम मामला होने जा रहा है? क्या इंडिया को लेके वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको बुलाया है, या फिर चूंकि उनका इंटरनल सिक्योरिटी के साथ ये तमाम इदारे उनके मातहत हैं, एजेंसीज उनके मातहत हैं, तो उनको लेके कोई इंतहाई अहम फैसला इमरान खान करने जा रहे हैं? इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर आपको नज़र रखनी चाहिए कि इस वक्त चल क्या रहा है और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या आने वाले हैं। इमरान खान शेख रशीद के ऊपर जितना एतमाद करते हैं और शेख रशीद इन सियासी मामलात को खासकर लगता यह है कि जो लॉन्ग मार्च और मरीम नवाज की गिरफ्तारी है उसको लेके इमरान खान ने इंतहाई ट्रस्टेड आदमी को जो इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकता है उसको बुलाया है, बजाय इसके किसी और को बुलाया जाता और ये मामला ख़राब हो जाता। क्योंकि जब मुल्तान के अंदर जलसा हुआ था तो वहाँ पर रुकावटें लगाई गई थी, लेकिन उन रुकावटों के दौरान भी वज़ीर दाखिला शेख रशीद उस वक्त वज़ीर दाखिला नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है, हम उनको मौका देते तो इतना बड़ा कोई हंगामा नहीं होना था। और यही कुछ लाहौर के अंदर हुआ, लाहौर के अंदर मुकम्मल इजाज़त दी गई। तो इस हवाले से हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।